क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत। और आज की क्लास में हम लोग सप्तमा पाठ यानी कि 7 पाठ का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, इनकी लास्ट पार्ट है ये। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का अर्थ हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है नीति श्लोका, जिसका अर्थ होता है नीति के श्लोक। तो इस अध्याय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विदुर नीते संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति। विदुर नीति, विदुर की जो नीतियां हैं वो उस पाठ का नाम क्या है, यानी विदुर की जो नीति है उस पाठ का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है नीति श्लोका, दूसरा ऑप्शन है भारत महिमा, तीसरा है मंगलम और चौथा है मंदाकिनी वर्णनम। क्या है जी? नीति श्लोका। क्योंकि विदुर नीति जो 10 नीतियां हमने पढ़ा था, किस पाठ में पढ़ा था? 7 पाठ, जिसका नाम था नीति श्लोका। दूसरा प्रश्न है हमारा, नीति श्लोका कुतः संकलितः। नीति श्लोक किसमें संकलित है, किसमें लिखे गए हैं? तो पहला ऑप्शन है पुरुष परीक्षा में, दूसरा ऑप्शन है विदुर नीति में, तीसरा है रामायण में और चौथा है शिक्षा नीति में। किसमें लिखे गए हैं तो सारे के सारे श्लोक? विदुर नीति में। किसमें? विदुर नीति। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, धर्म केन रक्षते। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो पढ़े थे ना कि धर्म सत्येन रक्षते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे, सत्येन, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। चौथा प्रश्न है, विनयः डॉट 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 हंति रिक्त स्थानानि पूरयत। विनय डॉट डॉट हंति रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब ये लाइन आपको किताब में है, खोजना है। और रही बात एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको लाइन थोड़े ना किताब लेके जाएंगे खोजने के लिए, सो याद भी रखना पड़ेगा कि विनय डॉट डॉट हंति, विनय से किसका हंति होता है, किसका नाश होता है? तो अकीर्ति का। किसका नाश होता है? अकीर्ति का। श्लोक में है कि विनय अकीर्ति हंति, यानी विनय से, विनम्रता से अकीर्ति का नाश होता है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन जो दिया है अकीर्ति, उसे भर देंगे, यानी से टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुखवाहा का सुख किससे मिलता है? सबसे अधिक हमें सुख किससे मिलता है? किस रास्ते पे चलते हैं? तो जब हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, शांति के मार्ग पर चलेंगे, तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है अहिंसा, उसे आप लोग सही करेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, पराक्रमः कम हंति। पराक्रम से किसका हंति होता है? हंति मतलब बार बार बोलते हैं नाश होना, हंति मतलब नाश होना। तो पराक्रम से किसका नाश होता है? किसका नाश होता है? अनर्थ का। किसका? अनर्थ का। कोई भी आदमी किसी के साथ अगर कोई गलत कार्य करता है, किसी पर अत्याचार करता है और आप पराक्रमी व्यक्ति हैं, तो आप उस अत्याचार को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। जैसे कि रावण जब ऋषि मुनियों पर, लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो भगवान राम के पास पराक्रम था। क्या था? पराक्रम था। पराक्रम मतलब क्या था? ताकत था, शक्ति थी। और उस शक्ति के कारण उन्होंने उनका क्या कर दिया? वध कर दिया, जिससे लोगों को शांति मिली। तो पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ का। अनर्थ मतलब क्या होता है? जो दुष्ट वाला काम होता है उसको अनर्थ काम कहते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, योगेन का रक्षते। योग से किसकी रक्षा होती है? हम अगर योग करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो किसका रक्षा होता है उससे जी? तो पढ़े थे ना कि योगेन विद्या रक्षते,
योग से विद्या की रक्षा होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही कर लेंगे, विद्या। क्या दिया है? विद्या। 8 नंबर प्रश्न है, कह सत्येन रक्षते, सत्य से किसकी रक्षा होती है? तो धर्म की। किसकी रक्षा होती है? धर्म की। उसी सवाल को, अभी सवाल को पढ़े थे, बस उलट के पूछ दिया। पहले पूछा था कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से। अब पूछ रहा है कि सत्य के द्वारा किसकी रक्षा होती है, तो धर्म की। 9 नंबर प्रश्न है, मूढ़ चेता नराधमः कस्मिन विश्वसीति, जो मूर्ख सोच वाला नीच व्यक्ति किस पर विश्वास करता है? जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी वो क्या करता है? विश्वास करता है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर डी, अविश्वस्ते। अविश्वस्ते का अर्थ होता है जो विश्वास के लायक न हो, जो विश्वास के लायक न हो। अगर उस पर आप विश्वास कीजिएगा तो आप समाज में मूर्ख और नीच समझे जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न है, विद्याम केन रक्षते, विद्याम केन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो अभी आप लोगों ने जस्ट इसके पहले कुछ ही देर पढ़ा था कि योग के द्वारा किसकी रक्षा होती है, तो विद्या की। अब पूछ रहा है कि विद्या की रक्षा किसके द्वारा होती है, तो योग से। किससे? दोनों सवाल को उलट के पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है कि विद्या होगा तो योग होगा। तो सी नंबर ऑप्शन, योगेन। 11 नंबर प्रश्न है, किसाम तत्वज्ञ पंडितः उच्यते, कौन सा तत्व का ज्ञान रखने वाला, सभी चीजों का ज्ञान रखने वाला पंडित कहलाता है? किस प्रकार का व्यक्ति? तो सर्वभूतानाम, यानी जिसके पास सभी प्रकार के ज्ञान हो, कहीं भी रहे वो अपने ज्ञान का प्रयोग करता रहे, कर्म करता रहे, उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। पंडित का अर्थ क्या होता है? विद्वान होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, सर्वभूतानाम। 12 नंबर प्रश्न है, नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, नरक के जो 3 द्वार हैं उससे किसका नाश होता है? काम, क्रोध और लोभ, ये नरक तक ले जाने वाले 3 रास्ते हैं। इससे मनुष्य का क्या नाश होता है? तो आत्मनः। आत्मनः मतलब होगा आत्मा, आत्मा का नाश हो जाता है। किसका नाश हो जाता है? आत्मा का नाश हो जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, केन षड दोषा हातव्या, किसके 6 दोष उसे हातव्य कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं? तो पुरुषों के। किसके? पुरुषों के। तो लिखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी, पुरुषेण। क्या होगा? पुरुषों के वे 6 दोष है जो उसे क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, अपृष्टो को बहु भासते, कौन बिना पूछे बकबक करता रहता है? बिना मतलब का बोलता रहता है। तो मूर्ख होता है, जिसका संस्कृत होता है मूढ़। क्या होता है? मूढ़। संस्कृत में क्या बोलते हैं? मूढ़। अचेता मतलब होता है मन। मूर्ख मन वाला जो व्यक्ति होता है, मूर्ख सोच वाला, वही अपृष्टो बहु भासते, बिना पूछे बकबक करता रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, रूपम केन रक्षते, रूप की रक्षा किसके द्वारा होती है? तो श्रृंगार से। रूप की रक्षा किससे होती है? श्रृंगार से। और श्रृंगार का इसमें संस्कृत होता है मिर्जया। क्या होता है? तो लिखा है ना कि मिर्जया रूपम रक्षते, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे, मिर्जया। 16 नंबर प्रश्न है, कुलम केन रक्षते, कुल की रक्षा किसके द्वारा होती है? तो अच्छे संतान से, जिसको कहते हैं वृतेन। क्या कहते हैं? वृतेन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि कुलम वृतेन रक्षते, कुल की रक्षा वृत्ति से होती है, अच्छे आचरण वाले संतान से होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है वृतेन, इसको सही कर लेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, कह पुरुषः सुलभ अस्ति, किस प्रकार का पुरुष
सुलभ होता है। सुलभ मतलब अच्छा होता है, सत्कर्म वाला होता है। तो पहला ऑप्शन है दुराचारी। क्या दुराचारी सुलभ होगा? प्रियवादी मतलब जो सबको प्रिय हो, जो सबको ही उसे पसंद करते हो। तीसरा है मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाला। मिथ्या मतलब होता है झूठ बोलने वाला। और डी नंबर है असत्यवादी, इसका भी अर्थ होता है झूठ बोलने वाला। तो किस प्रकार के व्यक्ति सुलभ होते हैं जी? प्रियवादी, जिसको सब कोई पसंद करते हो। 18 नंबर प्रश्न है का विशेषता रक्षया। का विशेषता रक्षया यानी कि जो रक्षा की विशेषता है वो किनमें होती है? मतलब कौन है जो अपने बच्चों की रक्षा कर सकती है? ऑप्शन नंबर है ए दीन। दीन मतलब गरीब। दुखिन मतलब दुखिया। स्त्रिय मतलब स्त्री। बाल मतलब बच्चा। तो स्त्री है इसमें से जो अपने बच्चों का क्या कर सकती है? रक्षा कर सकती है। 19 नंबर प्रश्न है आचारो किम हंति। आचारो मतलब होता है आचरण। आचरण मतलब होता है व्यवहार। व्यवहार से किसका नाश हो जाता है? अगर अच्छा व्यवहार आप करेंगे तो किसका नाश हो जाएगा? तो आपके अंदर जो भी कमियां होंगी, जो भी अलक्षण होंगे, एक होता है लक्षण और एक होता है अलक्षण। लक्षण मतलब होता है अच्छा, मतलब व्यवहार अच्छा चीज, लेकिन अलक्षण का अर्थ होता है बुरा व्यवहार। तो अगर आप दूसरों के साथ अच्छा आचरण करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, तो आपके अंदर से जितनी भी कमियां वो सब क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है, अलक्षणम। 20 नंबर प्रश्न है नीति श्लोका नाम रचनाकार कह अस्ति। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? कौन है जी? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए है महात्मा विदुर। महात्मा विदुर, उन्होंने ही नीति श्लोक को लिखा है। तो ए नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। 21 नंबर प्रश्न है विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। विदुर नीति की रचना किसने की है? तो फिर से इसमें ऑप्शन है महात्मा विदुरस्य। तो महात्मा विदुर पर ही टिक करेंगे। देखिए एक ही क्वेश्चन को कई बार थोड़ा थोड़ा ऑप्शन चेंज कर, इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया है। ऑप्शन चेंज कर करके एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ देता है। तो उसको ध्यान रखना है कि ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है। ये नहीं कि हर बार क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो उसको ध्यान में रखना है ऑप्शन को मेन। इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन में जो भी ऑब्जेक्टिव चाहे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं सारे में ऑप्शन मैंने देना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले क्या होता था स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन और उसका क्या लिखवाया जाता है? आंसर। लेकिन ऑप्शन आपको पता नहीं होता था किस प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन के कई ऑप्शन तैयार किए जा सकते हैं। आंसर तो वही रहेगा लेकिन ऑप्शन 3 को जो और होगा वो बदल दिया जाएगा। तो अब उसको भी समझना है ऑप्शन को। इसको आप रटिए मत, ऑप्शन को भी समझिएगा कि कैसे ऑप्शन दिया है, इसमें से हम कैसे टिक करते हैं। क्योंकि एग्जाम में तो आपका क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा कि क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको चुनना है। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न है विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति। विदुर नीति के द्वारा जो संकलित पाठ है उसका नाम क्या है? क्या नाम है इस पाठ का? नीति श्लोका। 23 नंबर प्रश्न है प्रश्न उत्तर रूपे कह ग्रंथ अस्ति। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? नीति श्लोका। प्रश्न उत्तर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था किससे? विदुर से, और विदुर ने जवाब दिया था महाराज धृतराष्ट्र को। इसीलिए इसका प्रश्न उत्तर वाला ग्रंथ कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न उत्तर वाला ग्रंथ कौन सा है? नीति श्लोका। और उसको किसने लिखा है? विदुर ने। 24 नंबर प्रश्न है कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुर ददाति। किसको प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र को। किनको? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है धृतराष्ट्रस्य। धृतराष्ट्र को वो सारे प्रश्नों का क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। 25 नंबर प्रश्न है धर्म डॉट 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 रक्षते। अब देखिए फिर अब इस भरने वाला भी टाइप हो सकता है।
पहले इस तरफ पूछ रहा था कि धर्मे किन रक्षते, अब धर्म डॉट डॉट रक्षते, अब आपको क्या भरेंगे यहाँ पे, तो सत्येन, क्या भरेंगे, सत्येन। 26 नंबर प्रश्न है, अनाहुतः कह प्रविशति, बिना पूछे या बिना बुलाए कौन किसी के घर में जाता है, कैसा व्यक्ति होता है, तो वो मूढ़ होता है। क्या होता है, मूढ़ होता है, मूर्ख होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है, मूढ़ चेता नराधम, यानी मूर्ख दिमाग वाला, मूर्ख मन वाला पुरुष या व्यक्ति जाता है बिना बुलाए किसी के घर या किसी के रूम में, कहीं भी, मतलब बिना पूछे प्रवेश कर जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, विदुरः कः आसीत्, विदुर कौन थे, तो वो मंत्री थे। क्या थे, मंत्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, मंत्री प्रवरः, यानी कि मंत्री थे। और लास्ट प्रश्न है, उत्तमा शांति का, सबसे उत्तम शांति किस में मिल सकती है, जब हम किसी को क्षमा की भावना रखेंगे तभी जाकर हमें उत्तम शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस तरह आपके इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमा फिरा कर जिस तरह भी बने हैं, इतना ही क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ बनने वाला नहीं है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना लें और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर अष्टमा पाठ, जिसका नाम है करमवीर कथा, और फिर उसको समझेंगे।